परमेश्वर यीशु, हम मांगते हैं प्रभु आज का वचन हम तेरे हाथ में देते हैं प्रभु। दोधारी तलवार के समान ये वचन आए प्रभु, लोगों के जीवन में ही नहीं जाए पर उनके हृदय में ही नहीं जाए पर उनके जीवन को भी बदले प्रभु। परमेश्वर मैं मांगती हूँ शैतान इस वचन को छुड़ा ना पाए। जो भी प्रकटीकरण हम सीखने वाले इस वचन के द्वारा, परमेश्वर हम इस वचन पर चलने वाले लोग बने, उस प्रकटीकरण पर चलने वाले लोग बने प्रभु। परमेश्वर हम मांगते हैं प्रभु कि हमारे जीवन से 100 गुना फल आए प्रभु। हमारे इस वचन के द्वारा हमारे जीवन को बदलने के लिए मदद कर हमें प्रभु। हमारे अंदर जो चीज़ें सही नहीं है उसे निकाल दे प्रभु। जो तेरी ओर से है वो उसे रहने दे, जो तेरी ओर से नहीं है उसे निकाल दे प्रभु। हमें अनुग्रह दे वचन के अनुसार चलने के लिए प्रभु, वचन पर चलने के लिए अनुग्रह दे प्रभु। परमेश्वर हमारे द्वारा कई लोगों को तेरी महिमा दिखने दे प्रभु। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमेन आमेन आमेन। हमारा लास्ट टाइम हमने वचन लिया था क्रोध के ऊपर। क्रोध मतलब एंगर, ओके। हमने लास्ट टाइम जो लोग नहीं थे मैं उनके लिए थोड़ा सा रिकैप कर रही हूँ। एंगर मतलब क्रोध हिंदी में। मैंने कहा था क्रोध 2 प्रकार के होते हैं, एक तो राइचियस एंगर मतलब धर्मी क्रोध, दूसरा है मानव क्रोध, ह्यूमन एंगर, ठीक है। हमने धर्मी क्रोध हम बाद में सीखने वाले हैं, पहले हम मानव क्रोध के विषय में सीखने वाले हैं क्योंकि वो ही ज़्यादातर लोगों को उससे प्रॉब्लम होता है, ठीक है। फिर मैंने कहा था धर्मी क्रोध क्या है। धर्मी क्रोध बुराई और परमेश्वर के विरुद्ध में जाने वाली चीज़ों के बारे में क्रोधित होना है, ठीक है। राइचियस एंगर इज बीइंग एंग्री अबाउट इविल एंड थिंग्स अपोजिशन टू गॉड। ह्यूमन एंगर मतलब मानव क्रोध क्या है। मानवीय क्रोध हमारे परिवार, दोस्तों, अजनबियों और मसीह के साथी भाइयों और बहनों के प्रति क्रोध है। इस प्रकार के क्रोध में आमतौर पर दया, विनम्रता और प्रेम का अभाव होता है। मतलब दया, प्रेम और विनम्रता नहीं होती। मनुष्य का क्रोध बुराई को रास्ता देता है, ओके। जब मनुष्य क्रोध करता है तो बुराई को रास्ता मिल जाता है, ओके। फिर हमने देखा कि हमने पॉइंट देखे। पहला पॉइंट हमने देखा कि क्रोध के विषय में हम 10 पॉइंट करने वाले हैं, पर लास्ट के 2 पॉइंट्स में वापस रिवाइज कर रही हूँ। शब्द क्रोध को भड़का सकते हैं या घटा सकते हैं, राइट। आपके शब्द, एक शब्द आप जो बोलेंगे उससे क्रोध, लोग आपके आजू बाजू के झगड़े और भड़का सकते हैं या झगड़ों को शांत कर सकते हैं। तो हमें कौन से शब्द इस्तेमाल करने हैं? कोमल शब्द इस्तेमाल करने हैं, क्योंकि बाइबल क्या कहता है नीति वचन में, कोमल उत्तर से क्रोध शांत होता है किंतु कठोर वचन क्रोध को भड़काता है। अगर तुम 5 लोगों के बीच में बैठे हो और अगर तुम्हें शांति लोगों की भंग करनी है तो तुम ऐसे शब्द इस्तेमाल करोगे जो लोगों को भड़काएंगे। और अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो जान लो तुम्हारे अंदर शैतान काम कर रहा है। पर अगर तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा तुम्हें कोमल शब्द इस्तेमाल करने के लिए कहेगा। कोमल शब्द मतलब क्या? जेंटल। कोमल मतलब जहां पर भड़काने वाले शब्द नहीं, प्रेम से उत्तर होगा, प्रेम से उत्तर दोगे। कोई भी तुम्हें अगर पूछेगा ए कहाँ गए थे तुम, आवाज टोन इतना बड़ा है, पर तुम क्या बोलोगे? हाँ मैं जरा बाजार में गई थी, मेरा आवाज देखा, टोन देखा, मैं बाजार में गई थी। वो भड़क से भड़का कर बात कर रहे हैं, ओके, वो चिल्ला कर बात कर रहे हैं, पर मैं कैसे उत्तर दे रही हूँ? प्रेम से, पोलाइट वे, कोमलता से। समझ में आ रहा है? सामने वाला जब उत्तर भड़कने के बाद जब वो ऊंचे स्वर पे बात करता है तो हमें गुस्सा आता है, पर जब हम कोमल उत्तर देते हैं, हम प्यार से उसे उत्तर देते हैं तो शांति आती है। अगर आपको परमेश्वर कहता है शांति बनाने वाले लोग परमेश्वर को पसंद आते हैं। हमें कैसे बनना है व्यक्ति? आग भड़काने वाले लोग नहीं। तुम शैतान के लिए काम कर रहे हो, अगर तुम्हारे वजह से लड़ाई झगड़े घर पे बहुत हो रहे हैं तो तुम शैतान के लिए काम कर रहे हो। ध्यान रखो इस बात को। शैतान क्या करता है? तेल डालने की कोशिश करता है। आग लगी है वो तेल डालेगा, तुम्हारे शब्द को वो इस्तेमाल करेगा झगड़ा लगाने के लिए। अगर जब तुम पवित्र आत्मा के अधीन चलोगे तो पवित्र आत्मा तुम्हें कभी नहीं कहेगा कि ऐसी बात करो। शांति से बात करनी है, कोमलता से बात करनी है। जब आप कोमल उत्तर आप दोगे, आपकी मम्मी या कोई पूछता है किधर गई थी, मैं यहाँ पे गई थी, क्या होगा? क्रोध शांत हो जाएगा। समझ में आ रहा है? आपका एक शब्द क्रोध को भड़का सकता है या शांत कर सकता है। समझ में आ रहा है? तो हमको कैसे उत्तर देना है? कोमल उत्तर। आमीन। सामने वाला भड़का है इसलिए आपको भड़क के उत्तर देने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश में लिखा है अ सॉफ्ट आंसर टर्न्स अवे wrath but a harsh word stirs up anger।
दूसरा हमने देखा था क्रोध पाप की ओर ले जाती है, एंगर लीड्स टू सिन। ओके, मैंने क्या लास्ट टाइम कहा था, मूसा को उदाहरण मैंने दिया था कि आप जब क्रोधित होते हो तो आप पाप कर सकते हो। क्यों? क्योंकि जब आप क्रोधित होते हो आप सही तरीके से सोच नहीं पाते हो। जब सही तरीके से सोच नहीं पाते हो तो आपकी बुद्धि काम नहीं करती है और आपकी जो सीमाएं हैं वो टूटने लगती है। आपकी जो सीमाएं हैं वो टूटने लगती है और फिर आपको जो नहीं करना है वही आप कर देते हो। आपको सामने की चीजें, जब आप क्रोधित हो जाते हो, किसी के ऊपर आपको गुस्सा आ जाता है तो आप सही तरीके से सोच नहीं पाते हो। जब आप सही तरीके से सोच नहीं पाते हो तो क्या होता है, जब सही तरीके से सोच नहीं पाते हो तो आपकी बुद्धि काम नहीं करती है और फिर आपके सामने जो सिचुएशन है ना, स्थिति है ना, वो स्थिति को आप अस्पष्ट देखने लगते हो। आपको समझ में नहीं आता सही क्या है और गलत क्या है और आपके मुंह से गालियां निकलेगी, आपके मुंह से किसी को आप मारोगे, किसी को गाली दोगे या और कुछ करोगे। ये कब होता है? जब आप क्रोध आपके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाता है, तब। समझ में आ रहा है? पर आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ धीरे धीरे करके कि कैसे क्रोध को हम कंट्रोल कर सकते हैं। लास्ट टाइम मैंने मूसा का उदाहरण दिया था। मूसा को परमेश्वर ने बोला था कि भाई लोगों के पास पानी नहीं है। अब इजरायली लोग मिस्र देश से निकल चुके हैं, उनके पास पानी नहीं था पीने के लिए और वो चिल्लाने लगे, अरे पानी नहीं है, पानी नहीं है। परमेश्वर ने उसे क्या कहा था कि तू लाठी लेकर जा, पर तुझे लाठी लेकर उस जो चट्टान है ना, जो एक ऐसा चट्टान था, रॉक, पत्थर, उस पत्थर को तू मारना नहीं है, तुझे उस पत्थर को बोलना है। जब उसने बोला नहीं, उसने गुस्से में आके क्या किया, उन इजरायली लोगों से वो इतना, इजरायली लोगों के वजह से मूसा इतना पिसा हुआ था, उसको इतना गुस्सा आया था कि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। परमेश्वर ने बोला था उस जो पत्थर जो है ना, उसको तू सिर्फ बोल और उसमें से पानी निकलेगा। उसने बोला नहीं, उसने गुस्से में आके लाठी को मारा और क्या हुआ? पानी तो निकला पर परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन हुआ। और परमेश्वर ने कहा, आज के बाद मूसा, क्योंकि तूने मेरे आज्ञा का उल्लंघन किया, तूने क्रोध में आकर मेरी बात नहीं मानी, तू प्रतिज्ञा के देश में नहीं जाएगा। इसका मतलब है, अगर परमेश्वर ने आपको बोला है मैं तुझे घर देने वाला हूं, अगर आपने वो गलती की तो परमेश्वर आपको बोल रहा है कि तुझे मैं घर नहीं दूंगा। उस टाइम की बात है। अब हमारा न्याय में नहीं है, हम परमेश्वर के प्रेम के अनुग्रह में हैं। ओके, पर परमेश्वर का अनुग्रह होगा भी, फिर भी अगर जब एक चीज ध्यान में रखो, जब हम गलती करते हैं तो गलती के परिणाम भुगतने पड़ते हैं, है कि नहीं? अगर गलती करोगे तो परिणाम हो गए, परमेश्वर माफ करेगा पर परिणाम भुगतने पड़ेंगे आपको। समझ में आ रहा है? तो मैं क्या बोल रही हूँ, क्रोध एक ऐसी चीज है जो आपको पाप करने के लिए मजबूर करेगी और अगर आपने पाप किया तो आपका प्रतिज्ञा, आपकी डेस्टिनी, आपका जो मकसद है उसको भी आप मकसद से हट सकते हो। समझ में आ रहा है आपको? अभी क्लियर है? आगे जाओ, चलो। थर्ड पॉइंट, क्रोध से दूर रहो। तीसरा पॉइंट है क्रोध से दूर रहो, स्टे अवे फ्रॉम एंगर। सबसे उत्तम मार्ग यही है कि हम क्रोध से दूर रहे। अगर आपको देखो, अगर क्रोध आप ऐसे व्यक्ति हो जिसको बहुत गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा, तो आपको क्रोध से दूर रहना है। क्योंकि क्रोध, मैंने कहा ना, गुस्सा अगर आएगा, गुस्सा आपको पाप करने में मजबूर कर सकता है। इससे अच्छा आप वही क्रोध से दूर रहो। आपको ये जानना है कि मुझे कौन सी चीज या कौन सी स्थिति मुझे गुस्सा दिलाती है। मैं वापस बोल रही हूँ, ये रिपीट कर रही हूँ बात को, अच्छी तरह से समझो। आपको ये जानना है कि कौन सी ऐसी चीजें हैं या कौन सी ऐसी स्थितियां हैं जो चीजें होने के बाद मुझे गुस्सा आता है और मैं अपने सीमा को तोड़ देता हूँ और मैं गलत काम करता हूँ। कौन सी ऐसी चीज है? ऐसी कौन सी चीज है? तू काय करतेस कीर्ती? याच्यावर हात नको लावूस। समझ में आ रहा है? आपको जानना है कि भाई वो स्थिति, अगर आपको किसी ने बोला, अरे यार तू
अगर कोई व्यक्ति आता है आपको रोज बोलता है क्या रे काम काम धंधा नहीं है क्या कुछ, अगर ये सुन के आपको गुस्सा आता है उस व्यक्ति से थोड़ा दूर रहो, क्योंकि अगर वो व्यक्ति आपके अंदर, वो व्यक्ति के अंदर शैतान आएगा और बोलेगा, और शैतान को चाहिए इसको भड़काने के लिए मैं उस व्यक्ति के अंदर आके बात करूंगा। आपको कौन सी चीज है जिसके वजह से अगर वो चीज आपको नहीं मिलती आपको गुस्सा आता है? खाना टाइम पे नहीं मिलता है तो गुस्सा आता है, या और कोई चीज है जब वो आपको टाइम पे मिलती नहीं है आपको गुस्सा आता है। उन चीजों से दूर रहो, उस स्थितियों से दूर रहो। जब आपको पता है कि भाई मुझे ये टाइम पे नहीं मिलता है तो मुझे गुस्सा आता है, तो उन चीजों से अब पहले ही समझ लो कि भाई आपको क्या करना है। पता है शैतान आपसे ज्यादा अच्छी तरह से जानता है किन चीजों से आपको गुस्सा आता है। मॉनिटरिंग स्पिरिट्स होते हैं, पता है आपको? मॉनिटरिंग स्पिरिट्स मतलब ऐसे दुरात्मे होते हैं जो आपके ऊपर पूरा ट्रैक रखते हैं कि आप दिन में क्या करते हो, कैसे रहते हो, कौन सी चीज आपको गुस्सा दिलाती है, कौन सी चीज से आप रोते हो, कौन सी चीजों से आपको दुख पहुंचता है। वैसे उन लोगों के अंदर, आपके आजू बाजू के लोगों के अंदर आकर वही चीजें बोलेगा आपको जिन चीजों से आपको दुख होता है। तो आपको ट्रैक रखना कि भाई ये चीज लिख के रखो, ये सारी चीजें जो है ये मेरी कमजोरियां है और यहाँ पर मुझे दुख होता है। और ये चीज अगर आपके सामने रहेगी नहीं तो आगे चल के वो चीज, अगर आपको पता है भाई ये 10 चीजें हैं इनसे मुझे दूर रहना है, तो आपको नेक्स्ट टाइम जब वो चीज आपके सामने आएगी ना, अगर वो व्यक्ति आके आपको बोलता है कि ये इसको तो कुछ काम धंधे नहीं है, और अगर आपको भड़कता है वो ऐसे बोलने के बाद क्योंकि आपके पास सच में काम नहीं है, तो क्या करो पता है? उस समय आपको पता है ना कि वो वैसा व्यक्ति बोलेगा, जब वो सामने आएगा ना तुरंत अपना रास्ता बदल दो। या फिर ऐसा रहो कि अगर वो बोल भी रहा है ना, वो कुछ ऐसा बोल भी रहा है ना कि अरे यार, तो अपने आप में इतना दम रखो कि भाई वो कुछ भी बोलेगा ना मैं उल्टा जवाब नहीं दूंगी, उल्टा जवाब नहीं दूंगा। आपके ऐसी चीजें आपके घर पे हो सकती है, आपके दोस्तों के बीच हो सकती है, क्योंकि शैतान किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है, आपके घर वालों को इस्तेमाल कर सकता है, आपके फ्रेंड्स को इस्तेमाल कर सकता है, आप जहां पर काम करते हो वहां के लोगों को इस्तेमाल कर सकता है। कई बार नॉर्मल स्थितियां होंगी जहां पर कुछ आपको चाहिए और आपको मिल नहीं रहा है, तभी भी आपको क्रोधित नहीं होना है, क्योंकि अगर आप क्रोधित होते हो तो आपको पता है उसका परिणाम क्या हो सकता है। आपको बेस्ट चीज क्या करनी है? अगर आपको चाहिए ना कि भाई मुझे ये चीजों से, आप लिस्ट बना के रखो कि कौन सी चीजें आपको तकलीफ देती है और कौन सी चीजों की वजह से मैं ट्रिगर होता हूँ। व्हाट आर द ट्रिगरिंग पॉइंट्स? आपको कौन सी चीज ट्रिगर करती है? ट्रिगर मतलब आपके अंदर गुस्सा दिलाती है, वो पॉइंट्स लिख लो और फिर वो पॉइंट्स से दूर रहो, वो चीजों से दूर रहो, वो स्थितियों से दूर रहो। समझ में आ रहा है? अगर आपको दारू पीने की आदत है और आपको पता है कि भाई ये आदमी मेरे सामने आने के बाद मैं पिघल जाता हूँ, मेरी सीमाएं नहीं रहती है, वो आदमी सामने आ रहा है आपको, एक तो आप उससे दूर भागो, या तो फिर अगर आप दूर नहीं भाग सकते हो तो उसको 2 शब्द में, हाँ हॅलो काय कसे बरे ना, हाँ चला निघा, काय करता तुम्ही, पैसे आहेत का 50 रुपये, जाऊया आपण प्यायला, तुझ्याकडे नाही माझ्याकडे, चल। नहीं, इतना बड़बड़ करना ही नहीं है, शॉर्ट में उत्तर देना है। शॉर्ट में उत्तर देना मतलब अरे हाउ आर यू, फाइन, ओके गुड, चलो निकलो। ज्यादा बड़बड़ करनी ही नहीं है। जो बातें आपको ना शॉर्ट टॉक्स बात करनी आनी चाहिए, आपको कट करनी चीजें आनी चाहिए। अभी आप इतने बुद्धू नहीं हो, आप बहुत साल से यीशु में हो, आपको समझ में आना चाहिए कि कौन कैसे बात कर रहा है मेरे साथ, और आपको उधर ही कट करना है उसके साथ बात। हाँ इतना कट। आपको पता है वो आदमी आपको दारू पीने के लिए लेकर जाएगा, तो उसके साथ आप लंबी चौड़ी बातें मत करो। एक तो आप भाग जाओ उधर से, नहीं तो अगर वो बोलता है पकड़ ही लेता है, वो काय कसं है, अरे बरं आहे ना चांगलं, माझं एक काम है, मी जरा करून येतो, मेरा एक काम है, मैं करके आता हूँ। निकलो वहां से, उन स्थितियों से, उन चीजों से दूर रहो जो आपके अंदर ट्रिगर करती है, जो आपको गुस्सा दिलाती है। दारू पीने के बाद आप गुस्सा हो जाते हो, क्यों? क्योंकि अंधकार की शक्तियां आती है। आपको पता है बाइबल कहती है जब आप पाप करते हो आप गंदे आत्माएं अपने अंदर बुलाते हो, और जब उनको डिलीवरेंस होता है, जब हम लोग निकालते हैं उनको,
अगर आपने अपने आप को वचन से अगर नहीं भरा, परमेश्वर की उपस्थिति से नहीं भरा, तो और गंदे आत्मा आपके अंदर आएंगे। पहली बार दारू पीते हो, 5-6 आत्मा आ गए अंदर। तुम बर्ताव कैसे करते हो, तुम्हारे फैमिली वालों को पूछो, वो बताएंगे कि तुम्हारे अंदर कुछ और है, क्योंकि तुम बदल जाते हो, तुम्हारा रूप बदल जाता है, चेहरा बदल जाता है। तुम्हारे लिए दारू नहीं होगा, कुछ और होगा। पर मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। तुम नेक्स्ट टाइम दारू पीने जाते हो, तुम्हारे अंदर और 7 आत्मा आते हैं। डिलीवरेंस हो गया तुम्हारा, चलो डिलीवरेंस हो गया। पर डिलीवरेंस होने के बाद भी क्या होता है, अगर तुम बाइबल नहीं पढ़ोगे, प्रार्थना नहीं करोगे, और नेक्स्ट टाइम तुम दारू पीने जाओगे, और गंदे 7 आत्मे तुम्हारे अंदर आएंगे। और फिर तुम बोलोगे, अरे मैं तो पहले सिर्फ दारू पीता था, अभी तो मैं गंदे अश्लील वीडियो भी देखने लगा हूँ, अभी मैं चोरी भी करने लगा हूँ, अभी मैं गाली भी देने लगा हूँ, अभी मैं सिगरेट भी फूकने लगा हूँ। ये कहाँ से हो रहा है? पहले तो मैं नहीं करता था। तुमको क्या लगता है, तुम वहां पे दारू के अड्डे पे बैठ के जब दारू लगाते हो, तो तुमको क्या लगता है वहां पे बहुत साफ सुथरा पवित्र वातावरण होता है? वहां पर अंधकार की शक्तियां हैं जो तुम्हारे अंदर आती है। सिगरेट पहले तुम हाथ नहीं लगाते थे, तो कैसे फूकने लगे तुम? गाली पहले तो नहीं देते थे, तो कैसे अभी गाली देने लगे? समझ में आ रहा है क्यों हो रहा है ये? आप आपकी सीमाओं को क्रॉस कर रहे हो। आपके बाउंड्री बना के रखो आपके जीवन में, फेंस डाल के रखो आपके जीवन में। आप कैसे लगाते हो दरवाजे को? दरवाजा आप अच्छा दरवाजा लगा के लेते हो ना घर के लिए, कोई आने ना पाए। आपके जीवन में भी ऐसे दरवाजे लगा के रखो, सीमाएं लगा के रखो कि भाई ये चीजें नहीं होनी चाहिए। और क्रोध एक ऐसी चीज है, मैं आपको लिख के देती हूँ, आप पॉइंट्स निकालो कि कौन सी बातों से आपको गुस्सा आता है। अगर वो बातों से आपको गुस्सा आता है तो उनसे दूर रहो, उन चीजों से दूर रहो। कई बार लोग आपको कुछ बोल जाएंगे, उसके वजह से गुस्सा आता है, और जानबूझकर शैतान को पता है कौन सी चीज में अगर बोलूंगा तो इसको गुस्सा आएगा। शैतान आपसे ज्यादा जानता है कि आप कौन हो और क्या हो, कौन से आपकी वीकनेस है, शैतान अच्छी तरह से जानता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी शादी नहीं हुई है, तो शैतान उसी व्यक्ति को लाएगा और बोलेगा, कहेगा मग क्या तुम्हारी शादी नहीं हुई अभी तक? हो गया, गुस्सा आ गया। अभी अब गुस्से में आके 2-4 गाली, कुछ तो हो जाता है, गलत होता है कि नहीं? हमको होशियार होना है। परमेश्वर बोलता है शैतान की चालों से बचो, होशियार रहो शैतान के चालों से। आपको पता है ये चीज होने से, ये पूछने से मेरे को गुस्सा आता है, तो आप क्या करो, वो आएंगे ना, पूछेंगे ना, अपने आप को इतना स्ट्रांग करो ना, परमेश्वर के वचन में प्रार्थना करके, स्तुति आराधना करके अपने आप को इतना स्ट्रांग करोगे। कोई पूछता है तो बोलो हाँ नहीं हुई है शादी, हो जाएगी आने वाले दिनों में, मैं आपको पत्रिका देने जरूर आ जाऊंगी। बोलो हक से, मेरा यीशु महान है, जो आप विश्वास में बोलते हो पूरा करेगा। नहीं हुई है अभी, आने वाले दिनों में होगी, आपको इनविटेशन लेटर में भेज दूंगी। हालेलुया। पहले की तरह मुझे ना शादी के बारे में पूछा इसलिए मुझे अभी रोना आ रहा है, मुझे मेरी शादी नहीं है। ये शादी नहीं हुई तो क्या परमेश्वर ने कुछ मकसद रखा इसलिए नहीं हुई है? जब मकसद को पूरा होगा फटाफट शादी हो जाएगी। शादी नहीं हुई है, सामने से कोई आता है पूछने तो नहीं हुई है, नहीं हुई है। तुम्हारा घर पे आती हूँ क्या खाने के लिए मैं? हाँ, तुम्हारे घर पे आती हूँ खाने के लिए, तो डरने का क्यों? नहीं हुई है शादी, मैं अपने पैसों से खाती हूँ। परमेश्वर का समय आएगा, होगी शादी भी। हालेलुया। कौन सी चीजों से गुस्सा आता है, कौन सी चीजें तुम्हें गुस्सा दिलाती है, उन चीजों के ऊपर मात करना सीखो। अगर मात करने नहीं आ रहा है एकदम से, तो वहां से भाग जाओ। अगर तुम्हारे हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में भी जब लड़ाई झगड़े होते हैं, या फैमिली के बीच लड़ाई झगड़े होते हैं, उसको और भड़काते मत जाओ, वहां से निकलो, फटाफट कपड़े डालो, निकल जाओ, गार्डन में जाके बैठो, लड़ाई झगड़े मत करो। कई बार क्या होता है, अपने घर में तू करके कुछ ना कुछ हो जाता है, तो वहां पे मत बैठो। वो बोल रहा है 4, मैं बोलूंगी 8, वो बोल रहा है 10, मैं बोलूंगी 20। नहीं, कपड़े डालो, फटाफट शूज डालो, निकलो, गार्डन में जाके बैठो। जब घर शांत हो जाएगा, वापस आधे घंटे के बाद आ जाओ। इससे आप बहुत पापों से बचेंगे। मैं जो बोल रही हूँ आप वैसा करो। अगर आपको कोई चीज मिलती नहीं है, मुझे मिली नहीं अभी, मुझे अभी तो मैं जाऊंगा,
गुस्से में आकर फिर क्या कर दो, वो चीज मुझे मिली नहीं। मुझे मिली कैसे नहीं? आपने क्या किया? सीमा तोड़ दी। मुझे मिली नहीं, मैं दारू पीऊंगा, सीमा तोड़ दी आपने खुद ने। नहीं मिलेगी कई बार आपको टाइम पर। परमेश्वर आपकी हर प्रार्थना को उस वक्त आंसर नहीं करने वाला है जब आपको चाहिए। कई बार थोड़ा देर लगाएगा। तो क्या आप ऐसे ही करोगे? शांति रहना सीखो। समझ में आ रहा है आपको? देखो एफिसियों की पुस्तक क्या कहती है, 4:31, Ephesians 4:31, let all bitterness, wrath, anger, clamor and evil speaking be put away from you with all malice. इफिसियों की पुस्तक 4 अध्याय 31वां वचन, समुच्च कड़वाहट, झुलझुलाहट, क्रोध, चीख चिल्लाहट और निंदा को तुम अपने भीतर से इस तरह की बुराई के साथ निकाल बाहर फेंको। अंदर मत डालो, बाहर फेंको। क्या बोला है? कड़वाहट, झुलझुलाहट, क्रोध, चीख चिल्लाहट, निंदा को तुम अपने भीतर से हर तरह की बुराई के साथ निकाल बाहर फेंको। मतलब परमेश्वर क्या बोल रहा है? क्रोध करना है, निंदा करनी है, अगर एक दूसरे को मारामारी करनी है, कड़वाहट रखनी है किसी के प्रति, वो बाहर। अगर कोई तुमको दुख भी पहुंचाता है, अगर मान लो सी कई बार ऐसा होगा कि आप अवॉइड नहीं कर पाओगे लोगों को, कई बार लोग आके आपको बोलेंगे, तो माफ करना सीखो लोगों को। जितना जल्दी आप माफ करोगे आपको दुख नहीं पहुंचेगा। शैतान देखेगा, अरे यार इस टाइम तो इसने माफ कर दिया, अब मैं क्या करूं, शीश ये तो मेरे जाल में फंसता ही नहीं है, चलो मैं दूसरे को देखता हूँ। पण आपण माफ करायचं हे करतो, पण आजूबाजूचे आहेत ना, ते लोक बोलतात की तू का नाही बोललीस, तू का नाही बोललीस, म्हणजे असं काही क्रिएट होतो की तुला विचारायचंच आहे असं. म्हणजे माझ्यावरती एक झालेलं की माझं ऐका ना, म्हणजे मी केलंच नव्हतं, पण पुढे जे म्हणजे ममता, मी तुला हे वचन झाल्यानंतर सांगते. कारण बघ कधी कधी काय लोक येऊन बोलणार, पण आपण आपल्याला शांती स्थापित करायची. जेवढं तू शांती स्थापित करशील तेवढं चांगलं. जेव्हा देव तुला सांगेल बोलायला तेव्हा तू बोल, पण जास्तीत जास्त आपल्याला शांती स्थापित करायची. मैं वचन आपको और एक बता रही हूँ. देखो नीति वचन 29वां अध्याय 8वां वचन, Proverbs 29:8, scoffers set a city aflame but wise men turn away wrath. जो ऐसे सोचते हैं कि हम दूसरों से उत्तम है, वो विपत्ति उपजाते और सारे नगर को अस्त व्यस्त कर देते हैं, किंतु जो बुद्धिमान होते हैं शांति को स्थापित करते हैं. हालेलुया, आमेन. बाहर के लोग आपको भड़काने आएंगे, अरे और बोल, नहीं. बुद्धिमान लोग क्या करते हैं? शांति स्थापित करते हैं. भड़क रहे ना आजू बाजू के लोग, भड़कने दो. वो तुमको बोलेंगे, अरे बोल ना, उसने बोला तू भी बोल. वो कौन है? उनके अंदर शैतान आके काम कर रहे हैं. तेल डाला, वो क्या करेंगे? आग लगी है ना, और तेल डालने की कोशिश करेंगे. पर बुद्धिमान लोग क्या करते हैं? यस. तो हम क्या करना चाहिए हमको? यस. समझ में आ रहा है? हम बुद्धिमानी से क्रोध का सामना करना है. हमें बुद्धिमान से हमको बुद्धि से क्रोध का सामना करना है. अगर सामने वाला व्यक्ति क्रोध में आकर आपसे बोलता भी, आपको बुद्धि से लड़ना है. उसे बुद्धि से आपको उत्तर देना है, प्रेम से उसको उत्तर देना है क्यों, और आपको शांति स्थापित करनी है. समझ में आ रहा है? ये एक कला है जो आपको धीरे धीरे करेंगे. और ये मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर ये वचन आपने अंदर लिया ना तो आपके जीवन में बहुत फल लगेंगे. समझ में आ रहा है? दूसरी चीज, अपने क्रोध में मत बैठो. डोंट सिट इन योर एंगर. कई बार हम क्रोधित होते हैं और हमारे पत्नी या पति के ऊपर, या हमारे फ्रेंड्स के ऊपर, हमारे दोस्तों के ऊपर, हमारे फैमिली के ऊपर, और हम क्या होते हैं? क्रोधित होकर बैठ जाते हैं. हमारे अंदर किसी चीज के ऊपर गुस्सा है, पर हम उनके साथ जाकर शेयर नहीं करते हैं. समझ में आ रहा है? हम क्या करते हैं? हमारे अंदर एक निराशा होती है, हमारे अंदर बुरे विचार आते हैं, और हम क्रोधित तो है, गुस्से तो है किसी के ऊपर, पर हम कई बार पति पत्नी का हो सकता है, फैमिली के बीच में हो सकता है, दोस्तों के बीच में. अब हमारा गुस्सा हम उसके ऊपर निकालते नहीं है, हम उसको जाके बताते नहीं है कई बार. तो क्या होता है, जब ऐसा होता है ना, तो हमारी निराशा को हमें उनसे बांटनी चाहिए. पहला चीज क्या होता है, जब आपको गुस्सा आ रहा है किसी के ऊपर
और अगर आप बोल नहीं रहे हो उस व्यक्ति को, कई बार आप गुस्से में आग बबूले हो रहे, ये गुस्सा रहा है, वो गुस्सा रहा है, इसके ऊपर उसके ऊपर उसके, और आप क्या करते हो, अंदर ही अंदर रखते हो। तो उसकी वजह से क्या होता है, मुद्दा जो छोटा है वो बड़ा बन जाता है, मुद्दा जो छोटा है वो बड़ा बन जाता है। समझ में आ रहा है? पर जब आप लोगों से बांटते हो, ओके, यदि आप किसी से नाराज है तो बाइबल हमें प्रोत्साहित करती है कि हम उनके पास जाए और इसके बारे में बात करें। बात करने से मन हल्का हो जाता है और मार्ग निकलते हैं। हालेलुया। उत्तर मिल रहा है क्या? उत्तर मिल रहा है? अभी मेरे को मिला नहीं तो मैं जाता हूं किधर, नीचे कौन सा बार खुला है। पर ऐसा नहीं कि मुझे अगर नहीं मिला है तो मैं शांति से पहले बात करता हूँ, क्या प्रॉब्लम है उसको मैं समझता हूँ, मैं समझने की कोशिश करता हूँ कि भाई मुझे अगर खाना टाइम पे नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला, क्या चीज़ थी, कुछ कमी घटी हुई होगी, इसके लिए मुझे खाना नहीं मिला। उसकी वजह से गुस्सा होके बाहर में जाने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? देखो कई बार क्या होता है, हम क्रोधित होने के बाद ना हमारे अंदर का जो गुस्सा होता है हम अंदर ही रखते हैं, हम सामने वाले को बताते नहीं है। और क्या होता है, जो छोटा मुद्दा होता है, जब हम सामने वाले से, हमारे अंदर गुस्सा है, अब कल उसको मिलने वाले हैं वापस, फिर भी हमारे अंदर वो गुस्सा रहेगा, हम उसके साथ अच्छी तरह से बात नहीं करेंगे। और वो क्या होगा, छोटा मुद्दा, आज मैं एक गुस्से की वजह से मैं चुप हूँ, वो सामने वाला व्यक्ति को पता नहीं है, अब मैं मेरे अंदर गुस्सा रख रही हूँ, सामने वाले को पता नहीं है। अब दूसरे दिन जब हम मिलेंगे तो वो बोलेगा ना, अरे क्या हुआ तुझे, आप बोलेंगे नहीं, और आप जो भी कुछ बोलेगा आप उल्टा उत्तर दोगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर गुस्सा है, तो वो भी भड़केगा, है कि नहीं? तो वो छोटा जो मुद्दा था, छोटा मुद्दा, वो क्या हो गया, बड़ा बन गया, है कि नहीं? अब वो भी बोलेगा ये पागल हो गया, मेरे से बात नहीं कर रही है, मैं भी बात क्यों करूं, सामने वाला सोचेगा ही ना। अब यदि बाइबल क्या कहता है, अगर आप किसी से नाराज हो तो बाइबल हमें प्रोत्साहन देता है कि आप जाकर उस व्यक्ति से बात करो और आपका जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करो। आप, बाइबल हमें बताती है कि बात करने से आपका मन हल्का हो जाएगा। एक तो पहले मन आपका हल्का हो जाएगा कि आपको जिसके साथ गुस्सा है आप उसके साथ जाके बात करो, बाइबल बोल रहा है, आपका मन हल्का हो जाएगा और वहां से आपके लिए मार्ग खुलेंगे, नए मार्ग खुलेंगे। आपके दोस्ती के बीच में जो दरार पड़ गई है, आप जब उसके साथ बात करोगे तो आपकी दरार भी मिट जाएंगे, आपकी दोस्ती वापस अच्छी हो जाएगी। आपके मम्मी पापा के साथ अगर रिश्ते खराब हो गए, आप जाके उन चीजों के ऊपर बात करो तो फिर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आप अंदर ही अंदर रखोगे तो मैटर सॉल्व नहीं होने वाला है और भड़काएगा वो। और पता है शैतान क्या करता है, जब आप अकेले रहोगे ना, आपके कान में आके बोलेगा, हाँ उसने जो किया ना वो गलती किया था, हाँ तुझे और 2 महीने बात मत कर। अब शैतान क्या कर रहा है, आग ऑलरेडी लगी हुई है, तेल डालने का काम कर रहा है, और आपको ऐसा लगता है मैं किसका आवाज सुन रहा हूँ, परमेश्वर बोलेगा 2 महीने बात मत कर। आप शैतान की आवाज सुनकर काम करते हो। आप ना शैतान के चट्टे बट्टे बहुत हो, आपको वो पता नहीं चलता है कि भाई ये कौन मेरे से बात कर रहा है। आपको होशियार होना है कि आप किसकी आवाज सुन रहे हो। शैतान बोलेगा अभी 2 महीने और बात मत कर, हाँ उसको तड़पा। ये कौन करेगा, परमेश्वर करेगा क्या? परमेश्वर बोलेगा उसको तड़पा, शैतान करेगा ये। परमेश्वर बोलेगा चुपचाप माफ कर उसे, परमेश्वर बोलेगा माफ कर। आप एक चीज मैं आपको बोलती हूँ, अगर आपको प्रॉब्लम्स बड़े होने के लिए नहीं चाहिए ना, अगर आपको किसी के ऊपर गुस्सा है, आप उस व्यक्ति के पास जाओ, उस व्यक्ति से बोलो, आमने सामने दोनों बैठो और बात करो और वो मुद्दे को खत्म करो। आपके रिलेशनशिप कितने खराब हो जाते हैं पता है? आपका गुस्सा जब आप अंदर रखते हो, आपके कितने रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं। आप जाकर उनसे बोलो, वो आपको बोलेंगे, आप उनको कुछ बोलोगे, प्यार से बातें करो और वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करो। और बाइबल कहता है यदि आप किसी से नाराज हो तो बाइबल हमें प्रोत्साहित करती है कि हम उनके पास जाए और इस बारे में बात करें जिस बारे में आपको दुख हो रहा है। बात करने से मन हल्का हो जाता है और मार्ग निकलते हैं। और सभी अच्छी चीजें, सबसे अच्छी चीजें, रिश्तों में प्रेम बढ़ता है। अगर आपको चाहिए कि आपके रिश्ते खराब ना हो तो आप जाकर उस व्यक्ति से बात करो, वहीं से आपके लिए मार्ग खुलेंगे। ज्यादा से ज्यादा वो व्यक्ति क्या करेगी, थोड़ा उसके बाद वो थोड़ा बोलेगी और बाद में क्या बोलेगी, ठीक है चलो
तुम भी बोलना, चलो लेट्स कम टू द कंक्लूजन, अरे बाबा मेरी गलती होगी, मुझसे माफ करो। तुम एक बार उससे सॉरी बोलो, अगर उसको करना है वो सॉरी बोलेगी और ये मैटर को खत्म करो। बढ़ाना, हम यीशु के जो लोग हैं, हमको मैटर को बढ़ाने नहीं है, हमको जल्द से जल्द शांति से खत्म करने वाले लोग बनने हैं। हालेलुया, हम शांति स्थापित करने वाले लोग हमें बनना है, मैटर को बढ़ाने वाले लोग नहीं। हालेलुया। ओके, जब आप बातें अंदर रखते हो तब शैतान उनका फायदा उठाता है और आग में तेल डालने का काम करता है। इसलिए बाइबल हमें प्रोत्साहित करती है कि हम लोगों से जाकर बात करें और समस्या को सुलझाए। समझ में आ रहा है? चाहे आपके ऑफिस में कोई ऐसे लोग हो जिनके वजह से आप गुस्से में आकर बैठे हो, आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, जाके सामने बैठकर बातें करो, प्यार से बात करो। आपको लड़ाई झगड़े नहीं करने, आपको प्रेम से बात करना। अगर वो बात नहीं मानते कोई बात नहीं, अगर आपने कोशिश की फिर प्रार्थना में रखो उस बात को, परमेश्वर उनका हृदय बदलेगा। समझ में आ रहा है? तुम्हें शांति स्थापित करने की कोशिश करनी, पर अगर वो नहीं करना चाहते तो तुम उनको छोड़ दो, पर तुम उनके विषय में कुछ बोलो नहीं, इसको उसको जाके अपने पास रखो, प्रार्थना में रखो, परमेश्वर उनका मन बदलेगा, वो खुद आके बात करेंगे आपसे। देखो कई बार मैंने अपने जीवन में बहुत ये चीजें देखी है कि गिव रूम फॉर गॉड टू वर्क। कई बार परमेश्वर को समय दो काम करने के लिए। परमेश्वर बराबर से लोगों के अंदर काम करता है, आपको जाके करने की जरूरत नहीं है। आप प्रार्थना करो, परमेश्वर उनके लोगों के अंदर काम करेगा। वो आपको सामने से आकर आपसे बोलेंगे और आपसे बात करेंगे, और जब वो आएंगे तो उनसे प्रेम से बात करो और मैटर को सॉल्व कर दो। ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है। हम शांति स्थापित करने वाले लोग है कि नहीं? हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, जो गलत है उसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, पर जो भी है मैं ये चाहती हूँ, मेरे एक्सपेक्टेशंस ये थे, ये नहीं हुए, यहाँ से मुझे बुरा लगा, आगे मैं चाहती हूँ ये नहीं होना चाहिए, खत्म। अगर आप ऐसा करने वाले हो, नहीं करने वाले हो, कोई बात नहीं, वी कैन बी फ्रेंड्स। समझ में आ रहा है? एफिसियों की पुस्तक 4:26-27 के वचन, क्रोध में आकर पाप मत कर बैठो। एफिशियंस 4:26-27, क्रोध में आकर पाप मत कर बैठो, सूरज ढलने से पहले अपने क्रोध को समाप्त कर दो। हालेलुया। शैतान को अपने पर हावी मत होने दो। समझ में आ रहा है? बाइबल हमें क्या समझाती है कि अगर आपके पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े हुए हैं, या आपके दोस्तों के बीच में हुए हैं, या आपके फैमिली के बीच में हुए हैं, तो आज अभी हुए हैं, शाम को परमेश्वर शाम तक टाइम देता है कि आज के दिन में ही वो मिटा दो। आपको सूरज ढलने का टाइम के लिए वेट नहीं करना है। आपके अंदर हो रहा है, समझ में आ रहा है, अरे गलत है, पर बाइबल क्या बोलता है? दूसरे दिन तक अपना झगड़ा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर दूसरे दिन तक गया शैतान और फायदा उठाएगा, और जितने दिन तुम लोग बात नहीं करोगे उतना शैतान तेल डालने की कोशिश करेगा। जितना जल्दी तुम पास आओगे शैतान की चाल नहीं चलेगी। एफिशियंस 4:26-27, Be angry and do not sin. Do not let the sun go down on your wrath, nor give a place to the devil. समझ में आ रहा है? क्रोध में आकर पाप मत कर बैठो। परमेश्वर क्या बोल रहा है? एक तो पहले क्रोध, मैंने क्या कहा? क्रोध आना कोई बुरी बात नहीं है। क्रोध में आकर आप क्या करते हो वो आपको पापी या धर्मी ठहराता है। अगर क्रोध आपको आता है किसी चीज का, पर अगर आप बोलते हो नहीं मैं इसको जाके बोलूंगी नहीं, या कोई मैं प्रार्थना करूंगी, तो आपने क्या किया है? क्रोध आपको कहां पर लेकर गया? धर्मी बनाया आपको। पर क्रोध में आकर आपने 2 कान के नीचे बजाया सामने वाले को, तो आपने क्या किया? पाप किया। समझ में आ रहा है? क्रोध बुरी बात नहीं है, क्रोध आएगा वो परमेश्वर ने दिया, पर क्रोध में आकर आप क्या करते हो वो महत्वपूर्ण है। क्रोध में अगर आप उस चीज के लिए प्रार्थना करते हो तो परमेश्वर खुश होता है। क्रोध में अगर आपको 2 उसको कान के नीचे बजाते हो, या 2 गाली देते हो, या और कुछ पाप करते हो, तो परमेश्वर को पसंद नहीं है। समझ में आ रहा है? ये क्लियर है क्या? क्लियर है लोगों को? ओके, सो समझ में आ रहा है आपको क्या करना है? शैतान को चांस देना नहीं है। क्रोध में आकर आपको बैठे नहीं रहना है, भाई मुझे क्रोध आया, मुझे क्रोध आया। आप जितना दिन बातें नहीं करोगे ना,
आपके रिलेशनशिप्स में, अगर आपके फैमिली मेंबर्स के साथ, आपके दोस्तों के साथ, आपके सगे संबंधियों के साथ आप बातें नहीं करोगे ना, उतना शैतान फायदा उठाएगा। और जितना जल्दी आप बात करके उसको मिटा दोगे ना, उतना आशीष आपको परमेश्वर देगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि शैतान वहां पर कुछ काम नहीं कर सकता जहां पर एक दूसरे को माफ किया जाता है। इसलिए परमेश्वर कहता है माफ करना सीखो, माफ करना सीखो, माफ करना सीखो। समझ में आ रहा है? अंदर रखो ना नहीं है। अगर आपको किसी के लिए गुस्सा है, आप बोलो, उस व्यक्ति के पास जाओ, उस व्यक्ति को बोलो मुझे तेरे साथ बात करनी है, और उस व्यक्ति के साथ बात करके वो प्रॉब्लम को मिटाने की कोशिश करो। समझ में आ रहा है? अगर वो व्यक्ति नहीं समझ में आता है उसे, तो कोई बात नहीं, पर आप एटलीस्ट एक बार जाके आप कोशिश करो कि मुझे वो ये नहीं करे। और अगर वो नहीं होता है, अगर मैटर सॉल्व नहीं होता है, कोई बात नहीं, आप प्रार्थना करो, परमेश्वर उसके हृदय में काम करेगा। हालेलुया। अब प्रार्थना का महत्व आपको समझेगा, कैसे परमेश्वर प्रार्थना में आपका प्रार्थना का उत्तर देता है। हालेलुया। आप एक दिन बोलोगे हैं, ये तो व्यक्ति मेरे साथ बात नहीं कर रहा था, अब कैसे बात कर रहा है? परमेश्वर बोलेगा तूने प्रेयर की थी ना, उसका आंसर मैं दे रहा हूँ। समझ में आ रहा है? एंड देन आप बोलोगे अरे वाह, आमीन। समझ में आ रहा है? आपके प्रार्थना में बहुत दम है। जो चीजें आप बोल के नहीं होगी ना, प्रार्थना से वो चीजें होती है। समझ में आ रहा है? प्रार्थना से परमेश्वर दूसरे व्यक्ति के हृदय को बदलता है। आमीन। आपको डरने की जरूरत नहीं है, और मैं कैसे उसके पास जाऊँ, मैं कैसे उससे बात करूँ। आपको डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर के अनुग्रह को मांगो और एक स्टेप लो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? बातचीत होगी, मैटर सॉल्व ही होगा। प्रार्थना करके जाओ, परमेश्वर अब मैं ये कदम उठाने वाला हूँ, मैं उससे बात करने वाला हूँ। परमेश्वर हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मदद कर। परमेश्वर उसके स्वर्गदूतों को वहाँ पे भेजेगा। परमेश्वर आपको शब्द देगा, कौन से शब्द आपको बोलना है। जहाँ पर आपको बदलना है वहाँ पर आपको बदलना ही है। देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज इन दैट। वहाँ पर कोई किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। जहाँ पर सामने वाले को बदलना है वहाँ पर उसको भी बदलना है। अगर ये अंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में रहेगी, आपके प्रॉब्लम्स आराम से 2 मिनट में सॉल्व हो जाएंगे। आप खुद बोलेंगे नहीं मैं ये चीज़ नहीं करूँगी, वो बोलेगा मैं ये चीज़ नहीं करूँगा, मैटर सॉल्व हो जाएगा। आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं हो कि मैंने माफ़ किया, उसने माफ़ किया, हो गया, फिनिश। समझ में आ रहा है? और अगर नहीं होता है, कुछ लोग बोलते हैं अरे हम लोग तो कर देते हैं पर वो नहीं करते, उस वक्त प्रार्थना करनी है। प्रार्थना आप बोलने से बदलोगे नहीं, प्रार्थना उनको बदलेगी। और ऐसा बदल लाएगा ना परमेश्वर उनमें, आप चाट पड़ जाओगे कितना बदल आया उनमें। समझ में आ रहा है? ठीक है। तीसरा पॉइंट हम देखेंगे, 5वां पॉइंट, मूर्ख क्रोध के लिए जगह देता है। मूर्ख लोग जो होते हैं ना, वो क्रोध को जगह देते हैं। फूल्स अलाउ रूम फॉर एंगर। बाइबल के अनुसार जो व्यक्ति क्रोध करता है उसे मूर्ख कहा गया है। वापस बोल रही हूँ, बाइबल के अनुसार जो व्यक्ति क्रोध करता है उसे परमेश्वर मूर्ख कहता है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति क्रोधित होता है तो वो सही तरीके से सोच नहीं पाता और उसकी बुद्धि काम नहीं करती है। और उसके वजह से हम क्या होता है, जब हमारी सही तरीके से बुद्धि काम नहीं करती है, हम सही तरीके से निर्णय नहीं ले पाते हैं। और जब हम निर्णय नहीं ले पाते हैं तो हम गलत विकल्प चुनते हैं, हम गलत चीज़ों को चुनते हैं, है कि नहीं? अगर हम सही तरीके से निर्णय नहीं ले पाए तो हम गलत चीज़ों को ही चुनेंगे ना। और आपकी गिनती मूर्खों में होती है। समझ में आ रहा है? परमेश्वर बोलता है क्या यार क्या कर रहा है, गलती की गुस्से में आ गया, अब इसको निर्णय लेने के लिए समझ में नहीं आ रहा है, क्रोध में है, गुस्सा आया, गुस्से में सही निर्णय नहीं ले पा रहा है, सही निर्णय नहीं ले पा रहा है, गलत चीजें चुन रहा है, गलत चीजें चुनकर लोग अभी उसको मूर्ख कह रहे हैं। मैं आपको एक सच्चा उदाहरण दे रही हूँ। आक्रोश के एक क्षण, मतलब गुस्से के एक क्षण एक खराब व्यक्ति के रूप में दर्शाते हैं, आपको एक खराब व्यक्ति के रूप में दर्शाते हैं और लोग आपको मूर्ख समझते हैं। आक्रोश के एक क्षण मतलब जब आप क्रोधित होकर 2-4 गालियां दे देते हो ना, लोग आपको एक खराब व्यक्ति समझते हैं और लोग आपको मूर्ख समझते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ, रियल में हुई घटना है, ध्यान से सुनो। एक प्रीचर थे, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, बहुत बड़े प्रीचर हैं। एक उनके घर पे एक लड़का आया था, छोटा था, इतना बड़ा नहीं था। वो लड़का आया और उनसे बात कर रहा था
जैसे वो बात कर रहा था तो प्रीचर, वो जो प्रीचर थे वो काफ़ी परमेश्वर के अभिषक्त थे। तो परमेश्वर ने उनको बोला कि इस लड़के को ये भविष्यवाणी दे। तो उन्होंने क्या कहा लड़के को कि देख मैं तुझे आज एक भविष्यवाणी दे रहा हूँ, परमेश्वर मुझे कह रहा है कि आज यहाँ से जब तू जाएगा, तेरे घर पर जैसे तू जाएगा लड़ाई झगड़े हो सकते हैं तेरे घर पे, तेरे पापा तुझे कुछ कह सकते हैं। जब तुझे तेरे पापा कुछ कहेंगे तो गुस्से में कुछ भी निर्णय मत ले, गुस्से में कुछ भी निर्णय मत ले, तू बड़ी गलती कर बैठेगा। वो बड़े प्रीचर ने उस छोटे लड़के को कहा, वो कुछ 17-18 साल का होगा वो लड़का, कि आज जब यहां से तू जाएगा घर पे लड़ाई होगी, तेरे पापा तुझे कुछ कहेंगे, गुस्से में आकर कुछ भी कर मत, पछताएगा। वो घर पे गया, उसके पापा ने उसे डांटा किसी चीज के लिए। उसके पापा ने जब उसको डांटा, वो गुस्सा इतना उसको गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि उसने जाकर अपने आप को आत्महत्या कर दी। उसने वो मर गया। जब लोगों ने पूछा भाई ये लड़का मर कैसे गया, तो उसके पापा ने बोला मैंने उसे डांट दिया, गुस्सा आया उसने जाके आत्महत्या कर दी। क्या किया? गुस्सा सिर पर हो गया, गुस्सा बहुत आया उसे, सही तरीके से सोच नहीं पाया, गलत निर्णय लिया। गलत निर्णय क्या? मैं अपनी आत्महत्या करता हूं। और बाद में क्या हुआ? गलत विकल्प चुना। आत्महत्या करना का क्या एक विकल्प है, क्या ऑप्शन है आत्महत्या करना? किसी ने डांट दिया तो आत्महत्या करोगे क्या तुम? गलत विकल्प चुना। क्यों गलत विकल्प चुना? क्योंकि क्रोध अंदर था ना, सही तरीके से सोच नहीं पाया। इसीलिए मैं बोलती हूँ क्रोध को अंदर आने मत दो, क्रोध को अंदर आने मत दो। अगर क्रोध आता भी है ना तो भाग जाओ वहां से, थोड़ी देर के लिए कुछ गाने सुनो, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करो उस सिचुएशन से, वो स्थिति से अपने आप को हटाओ। अगर क्रोध आपको किसी के ऊपर आ भी रहा है ना, आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ करूं, कभी कभी आपको भी गुस्से में ऐसा होगा कि मैं जाऊं कहीं जान दे दूं, तो आपको क्या करना है? अपने आप का मन अपना हटाना है, वो पॉइंट से आपको हटाना है। आपको गाने सुनने हैं, परमेश्वर के आराधना के गाने सुनो, आप बाहर वॉक के लिए चले जाओ, या आप कुछ खाना बनाने लग जाओ जो स्ट्रेस आपका रिलीज करेगा। बच्चों के साथ खेलो थोड़ा, आपका स्ट्रेस रिलीज हो जाएगा। ये लड़के ने, एक प्रीचर भविष्यवाणी दी थी परमेश्वर ने उसे कि भाई तू ये मत करना। वही हुआ घर पे जाने के बाद। उसने क्या किया? आत्महत्या कर दी। लोगों ने क्या बोला? मूर्ख है ये। लोग क्या बोलने लगे? मूर्ख है। अब आपको और एक चीज बताऊं, पर आप ये पॉइंट नहीं भूलोगे पक्का? दूसरा पॉइंट मैं बोलूंगी, पर अगर आप ये पॉइंट भूल गए तो अच्छा नहीं लगेगा मुझे। मैं पूछूंगी ये वापस पॉइंट। ये जो लड़का था, कैसे पता चला पता है? वो प्रीचर एक दिन एक गांव में बहुत सालों के बाद वापस उस गांव में आए और वो सबके ऊपर हाथ रख के प्रेयर कर रहे थे। एक औरत के अंदर एक आत्मा था, वो बोलने लगा, स्पिरिट। और वो आत्मा जैसे वो प्रेयर करने लगी तो वो बोलने लगा, स्पिरिट। वो आत्मा उसी लड़के का था और वो लड़का बोल रहा था कि मुझे इसमें से निकालो मत, मुझे आपके वचन सुनने को अच्छा लगता है। मैं वही लड़का हूँ जो आपने मुझे बोला था कि आत्महत्या मत कर, आप झगड़ा मत कर, अगर पापा तुझे डांटेंगे तो भी गुस्से में आकर कुछ मत कर। मुझे मेरे गुस्से पे काबू नहीं रहा, मैंने आत्महत्या कर ली। मैं मिस करता हूँ आपके वचन को। मैं इस व्यक्ति के अंदर हूँ, औरत के अंदर हूँ, मुझे इससे डिलीवरेंस मत दो। क्या हुआ? कुछ फायदा है? गई लाइफ। एक बार तुम मर गए, बाद में तुम्हारा आत्मा होने के बाद तुम क्या है क्या नहीं हमको कुछ पता नहीं। अगर तुमने यीशु को अपनाया तो तुम स्वर्ग जाओगे, पर तुमने अगर सुसाइड कमिट किया है तो नहीं। ऐसा मैं मानती हूँ। सुसाइड तुमने अपने आप को मार डाला है। अब यीशु करके क्या फायदा? जब तक जीवित हो तब तक सब कुछ है। आप यीशु के लिए सब कुछ कर सकते हो। एक बार मरने के बाद
सुसाइड नहीं करना, नॉर्मल मौत। आप यीशु में रहकर आपने यीशु पर विश्वास रखा है और आप मरते हो, आपको स्वर्ग लेकर जाएंगे। पर जब अगर आपका समय आने के पहले अगर आप मरते हो तो ये व्यक्ति कैसे भटक रहा था। अगर आप यीशु पर विश्वास करके चलते हो ना तो आपको शैतान आपके समय के पहले मारेगा भी नहीं। आप शैतान के लिए जब दरवाजे खोलते हो ना तब आके शैतान आपके ऊपर हमला कर रहा है। समझ में आ रहा है? मेरा पॉइंट ये नहीं है कि भाई ये कहाँ मिला, कैसे मिला, वो पॉइंट नहीं है। पॉइंट ये है कि गुस्से में आकर ऐसे कदम मत उठाओ जो आपको बाद में पछताना पड़े। एक बार मर गए ना, खत्म। एक बार मरने के बाद तुम्हें कोई चांस नहीं है। एक बार तुम मर गए, तुम अगर नॉर्मल डेथ मरते हो तो कोई बात नहीं है, यीशु के पास ही जाने वाले हो। फिर सुसाइड कमिट करके नहीं। समझ में आ रहा है? पॉइंट ये नहीं है। पॉइंट हमारा क्या है? गुस्सा। गुस्से में आकर निर्णय लेना है? कोई भी निर्णय नहीं लेना है। और अगर आपको गुस्से में आता है, आप दो शब्द बोलने वाले, गाली देने वाले, वहां से निकल जाओ, कपड़े वपड़े डालो, नीचे ग्राउंड में जाके बैठो। समझ में आ रहा है? पर गुस्से को अवॉइड करो। देखो मैं आपको वचन दे रही हूँ, शबोपदेशक 7:9, Ecclesiastes 7:9. Do not hasten in your spirit to be angry, for anger rests in the bosom of fools. क्रोध में, शबोपदेशक 7:9, क्रोध में जल्दी से मत आओ, क्योंकि क्रोध में आना मूर्खता है। समझ में आ रहा है? क्रोध क्या बोलता है परमेश्वर? क्रोध में आना मूर्खता है। नीति वचन 29:11, Proverbs 29:11, A fool vents all his feelings, but a wise man holds them back. ठीक है? मूर्ख मनुष्य को तो बहुत शीघ्र क्रोध आता है, किंतु बुद्धिमान धीरज धर के अपने पर नियंत्रण रखता है। हालेलुया। मूर्ख लोग क्या करते हैं? जल्दी क्रोधित हो जाते हैं। पर बुद्धिमान लोग क्या करते हैं? धीरज रखते हैं, अपने पर नियंत्रण रखते हैं, वो क्रोध करने नहीं देते हैं। समझ में आ रहा है? आज हमने क्या सीखा है? क्रोध होना चाहिए, जल्दी क्रोध करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। हालेलुया। ठीक है, आज का आखिरी पॉइंट हम 10 मिनट में खत्म करेंगे। क्रोध विभाजन का कारण बन सकता है। एंगर कैन कॉज डिविजन। क्रोध के वजह से आप क्रोध विभाजन का कारण बन सकता है। मतलब क्रोध फूट डाल सकता है, आपके दोस्ती में फूट डाल सकता है, आपके परिवार में फूट डाल सकता है, आपके ऑफिस में फूट डाल सकता है। गुस्से के बाद कितने रिश्ते खराब हुए और कितने बर्बाद हुए हैं, आपको पता है? गुस्सा एक ऐसी चीज है जो आपके रिश्तों को खराब करती है, और कई बार खराब हो जाते हैं और कई बार तो बर्बाद हो जाते हैं। बर्बाद मतलब खत्म, कोई अभी चांस ही नहीं है एक होने के, कुछ चांस नहीं है। परमेश्वर की अगर इच्छा है तो ही, वरना रिश्ते खराब हो जाते हैं गुस्से के वजह से। गुस्से में इतनी क्षमता है कि वो आपके दोस्ती, परिवार, कार्य क्षेत्र में फूट डाल सकता है और उन्हें तोड़ सकता है। गुस्से में इतनी क्षमता है, इतनी पावर है कि वो आपकी दोस्ती तोड़ सकता है, परिवार के लोगों को तोड़ सकता है, परिवार के संबंधों को तोड़ सकता है, आपके कार्य क्षेत्र, मतलब जहाँ पर आप काम करते हो वहाँ के लोगों के साथ आपको अलग कर सकता है। आपको पता है ना, जहाँ पर आप काम करते हो वहाँ पर आप एक साथ सब मिलके काम कर रहे हो तो आपको अच्छा लगता है, पर अगर आपके गुस्से के वजह से आधे लोग इधर हो गए, आधे लोग उधर हो गए, तो मजा आता है क्या? नहीं, है ना? तो गुस्सा वो काम करता है। अगर आपने अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना सीख लिया तो आप विवादों के बीच में भी बुद्धि और एकता से काम कर सकते हो। है, समझ में आ रहा है आपको अगर ऐसा कुछ करना है कि भाई गुस्सा आ रहा है, पर गुस्से को जब आप नियंत्रण मतलब कंट्रोल करते हो ना, आपके गुस्से के ऊपर आप कंट्रोल जब लाते हो, तब प्रॉब्लम्स के बीच में भी आप बुद्धि और एकता से एक दूसरे के साथ रह सकते हो। सपोज मान लो आपके घर परिवार में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो टीवी लगाता है
ओके, बाकी तेल डालने वाले हैं। और आप बोल रहे हो कि आप परमेश्वर के व्यक्ति हो और आप बोल रहे हो कि मुझे गुस्सा नहीं करना है। आपको वो लोग इतना कोस रहे हैं, इतना गलत सलत बोल रहे हैं जो आप कर ही नहीं रहे हो। अब आपके अंदर गुस्सा आ रहा है कि मैं उनको 2 गालियां दूं, पर आप वो जब गुस्सा आ रहा है आपको समझ में आ रहा है कि आपको कंट्रोल करना है, क्योंकि परमेश्वर कहता है शांति स्थापित करने वाले लोग बनने। आप आपके गुस्से को कंट्रोल करते हो, आप आप बोलते हो मैं गाली नहीं दूंगी, वो लोग दे रहे हैं क्या बोलने उनको बोलने दो, मैं नहीं गाली दूंगी। आप क्या कर रहे हो? ऐसे टाइम पर भी इतने सारे लोग जो आपके विरुद्ध में हैं, उस बीच में भी आपने अगर आपके गुस्से पर कंट्रोल किया तो आप विवादों के बीच में भी, जो आपके ऊपर विवाद हो रहे हैं, बातचीत हो रही है, उसके बीच में भी आप एकता और बुद्धि से आप काम कर सकते हैं। वहां पर एकता बिगाड़ी नहीं जाएगी। अगर आपने अपना मुंह बंद रखा ना, वो लोग बोल रहे पर आपने अपना मुंह बंद रखा, तो वहां पर क्या होगा? फूट नहीं होगी, विभाजन नहीं होगा, एकता बनी रहेगी। शैतान का मेन मकसद क्या है? विभाजन करना। जब ब्रिटिश लोग इंडिया में राज करने आए तो उनका काम क्या था? उनका काम एक ही था, डिवाइड एंड रूल। फूट डालो और अलग अलग करके एक एक व्यक्ति को अलग करो। इसीलिए तो इंडिया 100 साल राज कर पाए भारत के ऊपर, सबको अलग कर दिया। पर जहां पर एकता है वहां पर फूट नहीं पड़ सकती। समझ में आ रहा है? शैतान वहीं पे काम करता है। शैतान क्या करता है? इसको अलग करेगा, इसको सब अलग करेगा। पर जहां पर हम एक हैं मन से, विचारों से, वहां पर फूट नहीं पड़ सकती। समझ में आ रहा है? तो परमेश्वर आपको क्या कह रहा है? आपको बुद्धि से काम करना है। शैतान को आपके परिवार के बीच में, दोस्ती के बीच में, आपके कार्य क्षेत्र में फूट नहीं डालने देनी है। और वो कैसे आप नहीं डालने दोगे? आपका मुंह बंद करके। अगर सामने वाला व्यक्ति चिल्ला भी रहा है, आप चुप बैठो, नियंत्रण रखो गुस्से के ऊपर, तभी आप बुद्धि से और एकता में आप इतने लोगों के साथ रह सकते हो। समझ में आ रहा है? देखो नीति वचन 30:33 क्या कहता है? Proverbs 30:33 For as the churning of milk produces butter and wringing the nose produces blood, so the forcing of wrath produces strife. जैसे मथने से दूध मक्खन निकलता है और नाक मुरड़ने से लहू निकल आता है, वैसे ही क्रोध जगाना झगड़ों को भड़काना होता है। समझ में आ रहा है? जैसे हम लोग ये करते हैं ना, अगर बटर मिल्क आपको करना है तो आप ऐसे करते हो, तो उससे क्या होता है? दूध कैसे क्या बनता है? मक्खन बनता है। जब आप नाक को मुरड़ते हो तो क्या आता है? खून आता है। वैसे ही जब आप गुस्से को और खींचते हो ना, तो वहां पर झगड़े होने लगते हैं। समझ में आ रहा है? जब गुस्से को आप खींचते हो तो झगड़े होने लगते हैं। वही चीज आप प्रेम से भी बात कर सकते हो। समझ में आ रहा है? आपको गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। आपको मुद्दे उठाने हैं, आप गुस्से में भी उठा सकते हो, प्रेम से भी उठा सकते हो, है कि नहीं? तो आप प्रेम से उठाओ वो मुद्दे। बाइबल ये नहीं कहता है कि आप किसी को जाके कन्फ्रंट मत करो, गलती मत बताओ, ये नहीं बोल रहा है। गलती बताने के भी तरीके बोल रहा है, प्रेम से बताओ ताकि दूसरे के बीच में फूट नहीं पड़े। समझ में आ रहा है? नीति वचन 15:18 देखो क्या बोल रहा है। क्रोधी जन मतभेद भड़काता रहता है, जबकि सहनशील जन झगड़े को शांत करता है। हालेलुया। देखो जो क्रोध करने वाले लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं? झगड़े को और भड़काते हैं। पर जो सबकी सहनशील लोग जो होते हैं ना, जो सहन करते हैं, गुस्सा आने पर भी सहन करते हैं, वो क्या करते हैं? उनका क्या होता है? वो झगड़ों को शांत करते हैं। अगर मैं अज्जू को 10 गालियां दे रही हूँ पर अज्जू मेरे को एक भी चीज नहीं बोल रहा है, तो मैं क्या करूंगी? मैं अपने आप शांत हो जाऊंगी। पर अगर अज्जू मेरे को 10 गाली दे रहा है, मैं उसको 20 दे रही हूँ, वो मेरे को 30 दे रहा है, तो और क्या करेंगे? हम बढ़ाएंगे झगड़े को। समझ में आ रहा है? और Proverbs 15:18 A wrathful man stirs up strife, but he who is slow to anger allays contention. हालेलुया। क्या होता है? जो व्यक्ति क्रोध में आकर बड़बड़ करता है, वो और आग में तेल जैसे डालने जैसा होता है, वो भड़कता है, झगड़ा बड़ा होता है। पर जो व्यक्ति अपने मुंह को बंद रखता है,
और सहन करके लेता है वो झगड़ों को शांत करता है। तो आज के बाद आपके घर में झगड़े हो रहे, दोस्तों के बीच में हो रहे या कहीं पे भी, पहले ऐसे व्यक्ति बनो जो अंदर ही अंदर नहीं रखोगे, वो सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर आपको माफ करना है तो लोगों को माफ करो। आप देखो, जब परमेश्वर आपको माफ करता है, आपको लोगों को भी माफ करना है। गलतियां सबसे होती है, हमको माफ करना है। आप भी कभी गलती करोगे, वो भी आपको माफ करेंगे। दूसरी चीज आपको क्या रखना है कि भाई झगड़े से दूर रहो। झगड़ा अगर वहां पे हो रहा है तो आप उससे दूर रहो, उन चीजों से दूर रहो जो आपको ट्रिगर करता है। कौन से ऐसे पॉइंट है जो आपको अंदर ट्रिगर करते हैं, वो जान लो। आपको अगर पता है कि भाई ये पॉइंट मुझे ट्रिगर करते हैं, उन चीजों से उन सिचुएशन से दूर रहो। मैंने कहा एंगर कैन कॉज डिवीजन, क्रोध विभाजन का कारण बन सकता है। क्रोध आपको दोनों को अलग कर सकता है, आपके परिवार को अलग कर सकता है। तो मैं क्या बोल रही हूँ, अगर ऐसा है तो अपने मुंह को बंद करना सीखो, अपने मुंह पर ताला लगाना सीखो। आप जितना कम बोलोगे उतने कम प्रॉब्लम्स होंगे। जहां पर ज्यादा बातचीत होते हैं वहां पर ज्यादा पाप भी होता है। मैंने कहा ना, एक गलत शब्द और आपके रिश्ते टूट जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो हमने क्या क्या सीखा आज? 4 पॉइंट जो हमने सीखा, हम वापस रिवाइज करेंगे वो 4 पॉइंट। पहला एक पॉइंट हमने क्या सीखा, क्रोध से दूर रहो। तो आपको क्या करना है, क्रोध से दूर रहना है। दूसरा पॉइंट हमने क्या सुना, अपने क्रोध में मत बैठो। अगर आपको किसी के ऊपर गुस्सा आता है तो भाई वो जाकर वो सामने वाले को गुस्सा आता है तो बताओ, अंदर ही अंदर वो गुस्सा मत करते बैठो, क्योंकि शैतान आपको पागल कर देगा, आपको मेंटल हॉस्पिटल में डालना पड़ेगा। आपके अंदर जो क्रोध आ रहा है वो क्रोध को सामने वाले व्यक्ति को से बांटो कि बाबा मुझे ये चीज की वजह से तेरे ऊपर गुस्सा आ रहा है। तो वो प्रॉब्लम, आप एक दूसरे के प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। समझ में आ रहा है? और क्या होगा, आप शाम ढलने तक आपका क्रोध आप निकाल दोगे, एक दूसरे को माफ करके प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। समझ में आ रहा है? तो किसी के ऊपर अगर गुस्सा है तो उसमें आकर मत बैठो। समझ में आ रहा है? कितने लोग क्रोध में बैठेंगे, हाथ ऊपर करो। कितने लोग क्रोध में बैठेंगे, हाथ ऊपर करो। कितने लोग क्रोध में नहीं बैठेंगे, हाथ ऊपर करो। सब इधर देख के हाथ करते हैं। चल, मूर्ख क्रोध के लिए जगह नहीं बनाते हैं। हाँ, मूर्ख क्रोध के लिए जगह नहीं बनाते हैं। हाँ, बनाते हैं ना। हाँ, मूर्ख क्रोध के लिए जगह देते हैं। ओके, फूल्स अलाउ रूम फॉर एंगर। मूर्ख लोग क्या करते हैं, जगह बनाते हैं। समझ में आ रहा है? थोड़ा से भी कुछ हो गया गुस्सा आता है, थोड़ा से भी कुछ होता है गुस्सा आता है। मूर्ख परमेश्वर के नजर में ऐसे लोग, बाइबल के अनुसार जो व्यक्ति क्रोध करता है, जो व्यक्ति गुस्सा करता है, एंगर में हमेशा रहता है, परमेश्वर उसे मूर्ख कहता है। मूर्ख। आपको परमेश्वर चाहिए मूर्ख कहे या बुद्धिमान कहे? आपको चाहिए? कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर आपको बुद्धिमान कहे? करोगे भी वैसे कि सिर्फ आज के संडे के लिए हाथ ऊपर कर रहे हो? हाँ? हाँ, ट्राई तो करो एटलीस्ट। ओके, लास्ट क्या है, क्रोध विभाजन का कारण बन सकता है। क्रोध के वजह से आपके अच्छे अच्छे रिश्ते खराब हो सकते हैं। तो क्रोध को जितना जल्दी हो सके अपना प्रॉब्लम बांटो दूसरे के सामने। जिसके ऊपर आपको क्रोध है उसके साथ जाके बात करो, मामला सुलझा दो और खत्म करो उसे। समझ में आ रहा है? आपके रिश्तों को क्रोध खराब मत करने दो। समझ में आ रहा है? अब जितना जल्दी बांटोगे ना दूसरों के साथ, उतने प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व होंगे। अगर नहीं बांटोगे तो वो कुकर, प्रेशर कुकर अंदर 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 बॉईल हो रहा है, वो क्या होगा, फट जाएगा वो एक दिन। और उसकी वजह से क्या होगा, आपके रिश्ते खराब हो जाएंगे। हमें रिश्ते खराब नहीं कर रहे। समझ में आ रहा है? अभी हम प्रेयर करेंगे। परमेश्वर यीशु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर वचन के लिए। हम मांगते हैं प्रभु, आज हमने जो भी सुना है क्रोध के ऊपर, हम मांगते हैं हम 4 ही पॉइंट को हम आज हमने जो भी सीखा है हम हमारे जीवन में लागू करेंगे। हम क्रोध से दूर रहेंगे,
हम क्रोध में आकर विभाजन नहीं होने देंगे, हम गुस्से में नहीं बैठेंगे। और परमेश्वर अगर हम गुस्से को हमारे जीवन में जगह नहीं देंगे। हालेलुया। परमेश्वर हम मांगते हैं प्रभु हमें मदद कर कि हम तेरे वचन पर चले। आज हमने जो सीखा है हम उस वचन पर चलने के लिए हमें मदद कर, अनुग्रह दे और परमेश्वर हमारे जीवन में 100 गुना फल लगने दे प्रभु। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमेन आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर।